जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंहबोंगा, जोहार। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सरना संस्कृति में जो भी रीति रिवाज है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सरना संस्कृति के माध्यम से आज हम बताना चाहते हैं कि उरांव आदिवासी समाज में कौन कौन से पूजा किस किस महीना में किए जाते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि हर महीना में कुछ ना कुछ पूजा पाठ होते जाता है। आज हम लोग शहर में जाकर हमारे पूजा पाठ को भूल गए, सिर्फ हम कर्मा और सरहुल को याद करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पूजा पाठ हमारे गांव में किए जाते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को सबसे पहले हमारे 12 महीना के नाम को याद करना है। पहला महीना है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये फागुन है, ये आखिरी महीना है और चैत महीना पहला महीना है। तो जैसे हम लोग आखिरी महीना का विदा हम लोग ठंडा को जलाकर उसमें हम लोग कहा जाता है कि बुराइयों को जलाकर हम लोग नए साल में प्रवेश करते हैं और हमारा नया साल फागुन के दूसरा दिन से ही शुरू होता है। चैत महीना में हम लोग जैसे चैत महीना चढ़ता है, फागुन के दूसरा दिन जहाँ फगुआ काटा जाता है वहाँ पर हेखेल डंडा कट्टा किया जाता है। हेखेल यानी धरती का डंडा, धरती का नाम से भिलवा फारी किया जाता है। उसमें कोई अंडा नहीं रखा जाता है, धरती को अंडा मानकर भिलवा फाड़ते हैं। उसके बाद से हम लोग का इधर सरहुल महीना, चैत महीना पूरा चैत से लेके बैसाख तक लोग सरहुल मनाते हैं। पहले ज़माना में लोग हर गांव में अलग अलग दिन सरहुल मनाते थे और अभी भी मनाते हैं। इसका कारण ये रहा कि पहले लोगों के पास काम नहीं था और मिलजुल के लोग सरहुल मनाना चाहते थे। तो आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों दिन इस गांव में करते करते महीनों बीत जाता था। 3 महीना तक सरहुल मनाते थे और अभी भी कुछ कुछ गांव में मनाते रहते हैं। तो हम लोग को एकजुटता लाना है, इसलिए सभी गांव के लोगों को राजी सरहुल जी कहा जाता है। चैत तृतीया को मनाना चाहिए। चैत तृतीया के शुक्ल पक्ष में चैत तृतीया को मनाना चाहिए। उसी दिन एक रूपता लाना चाहिए ताकि पूरे देश में एक दिन हम लोग सरहुल त्यौहार मना सकें और हम लोग को छुट्टी मिल सके। तो इस तरह देखते हैं चैत, बैसाख, जेठ तक लोग सरहुल मनाते हैं और साथ में इन महीनों में हर गांव में जेठ यात्रा लगता है। तो इसके माध्यम से जेठ यात्रा में भी लोग पूजा धर्मेश चाला माँ को जत्रा कूटा के रूप में गांव के सुरक्षा के लिए धर्मेश चाला माँ से अर्जी विनती करते हैं। आगे हम देखते हैं जेठ के बाद हमारे बीच आ जाता है आषाढ़। तो आषाढ़, जेठ और आषाढ़ के आधा महीना में हमारे बीच मनाया जाता है धुड़िया डंडा। धुड़िया डंडा कट्टा करते हैं। धुड़िया डंडा का मतलब है कि धान खेत में बोने से पहले धर्मेश चाला माँ को याद किया जाता है। उसमें हर घर में हम लोग धुड़िया डंडा कट्टा करते हैं। अभी लोग धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं क्योंकि लोग अब धान नहीं बुनते हैं, लोग धान को रोपते हैं और बिछड़ा केवल छींटते हैं। लेकिन आज गांव देहात में भी कुछ गांव में ये धुड़िया डंडा को भूलते जा रहे हैं। तो धुड़िया डंडा हम लोग को फाड़ना चाहिए, भिलवा फाड़ना चाहिए। धरती में धन डालने से पहले लोग धुड़िया डंडा कट्टा करते थे, धुड़िया भिलवा फाड़ी करते थे। सभी लोग को, मेहमानों को भी बुलाकर मिलजुल कर खुशियाँ मनाते थे और धान को अपने खेतों में बोते थे। इसके बाद आ जाता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना में हमारे पूर्वजों ने आषाढ़ी पूजा किया है और आषाढ़ी पूजा में बकरे की बलि दी जाती है और यह पूजा मड़ई में होता है। आषाढ़ महीना के बाद हमारे बीच आ जाता है सावन महीना। सावन महीना में भी खेतों बाड़ों के हरियाली के लिए सावन सप्तमी और हरियाली पूजा किया जाता है। इसमें सावन सप्तमी के दिन भी यह मड़ई में पूजा किया जाता है। इसमें भी बकरे की बलि दी जाती है और धर्मेश चाला माँ से अच्छी वर्षा, खेती बाड़ी सभी के लिए धर्मेश चाला माँ से अर्जी विनती करते हैं। उसके बाद से हम लोग के बीच हरियाली पूजा के बाद आता है
कदलोटा भादो महीना आ जाता है। भादो, सावन के बाद भादो महीना आता है। भादो में लोग कदलेटा करते हैं, कदलेटा कहते हैं, कहीं कजलोटा कहते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, कदलोटा पूजा करते हैं कर्म से पहले। उसके बाद वहाँ भी अच्छी खेती के लिए धर्मशाला माँ को अर्जी विनती करते हैं। उसके बाद कदलोटा के बाद हमारे बीच महान त्यौहार, हमारा दूसरा महान त्यौहार कर्मा आ जाता है। और हम लोग धूमधाम से धर्मेश को धन्यवाद देते हुए अपने कर्म के लिए धर्मेश से चाला माँ से अर्जी विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अच्छी वर्षा हो, अच्छी खेती बाड़ी हो, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहे। और जितने भी हम बुरे काम किए हैं उनसे हम क्षमा मांगते हैं कर्मदेव के रूप में धर्मेश चाला माँ से। कर्मा के बाद हर गांव में इंद जतरा लगता है। इंद जतरा में भी हम लोग जतरा खुटा के रूप में धर्मेश चाला माँ को याद करते हैं। और इंद जतरा के बाद इधर कहीं कहीं हम लोग के गांव आसपास जितिया जतरा भी लगता है। जितिया जतरा के बाद इधर धीरे आ जाता है आपको भादो और आश्विन में जितिया जतरा, करम इंद जतरा लगता है। उस समय भी गांव में पूजा पाठ महान महतों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इधर कार्तिक में। कार्तिक महीना में हमारा सबसे झारखंड राज्य का, पूरे देश का, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला मुड़मा जतरा लगता है। और इसमें हर गांव के देवी देवता को लोग अपने गांव में गोहराते हैं। जितने भी प्रतीक चिन्ह है उसकी पूजा की जाती है धर्मेश चाला माँ के रूप में। और शक्ति स्थल जतरा खूटा लाया जाता है और हम लोग धूमधाम से जतरा मनाते हैं, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग गांव में कार्तिक महीना के बाद आ जाता है कार्तिक के महीना में हम लोग कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा मेला के बाद कार्तिक महीना के लास्ट में ही हम लोग अमावस्या में सोहराई पर्व मनाते हैं। सोहराई पर्व में हम अपने जितने भी खेती बाड़ी के सामान हैं, बैल बकरी जितने भी हमारे जानवर हैं, उनको हम लोग लक्ष्मी मान कर पूजा पाठ करते हैं, उनका मान सम्मान आदर करते हैं। तो इस तरह ये सोहराई पर्व आ जाता है। सोहराई पर्व के बाद हमारे गांव में, हमारे उरांव समाज में शादी ब्याह का समय आ जाता है। अगहन महीना आता है और अगहन में शादी ब्याह होता है। साथ ही लोग अगहन लड्डू खाते हैं और नवा खानी खाते हैं और इसमें शादी ब्याह किया जाता है। हम लोग का अगहन में शादी होता था। पहले ज़माने में लोग अगहन में केवल शादी करते थे, कोई महीना में बहुत ही कम शादी करते थे। तो अगहन महीना में हम लोग का शादी महीना है, इसमें शादी ब्याह होता है। उस समय भी जब समधी जोड़ा जाता है तो गांव के देवी देवता को सभी को पुकार किया जाता है और पूजा किया जाता है। इसके बाद अगहन के बाद आता है पूस महीना। पूस महीना में हमारे पूर्वजों का विवाह होता है। हम लोग उसको हमारे पूर्वजों को हम सम्मान देते हैं, कहीं बड़का शादी बोलते हैं, कहीं हड़बड़ा करते हैं। तो वहाँ पर भी पूरे गांव के देवी देवता को जहाँ जहाँ भी होता है हमारे पूर्वजों को हम लोग याद करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पुरखों का त्यौहार है। हम उन्हें याद करते हैं, हमारे पूर्वजों को। ये कब्र पर्व के समान है और इसको हम लोग को मनाना चाहिए, अपने पुरखों को याद करना चाहिए, धर्मेश चाला माँ को धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही इसके बाद उस महीना के बाद आ जाता है आपको माघ महीना। पूस और माघ के बीच में उसको बोलते हैं एड़ा मोहना चंदो। एड़ा मोहना चंदो, इसमें भी बकरी काट के धर्मेश चाला माँ को याद किया जाता है। एड़ा मोहना चंदो यानी बकरी खाने वाला ये चांद है बोलकर बहुत सारे गांव में बकरी काट के धन्यवाद दिया जाता है। ये भी मड़ई में ही पूजा किया जाता है और इसको पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना किया जाता है। माघ के बाद फिर हम देखते हैं हमारे बीच फागुन आ जाता है। फागुन में हम लोग फगुआ जलाते हैं। कहा जाता है कि इसमें जितनी भी बुराइयां हैं उसको हम लोग जला के ख़त्म करते हैं और ठंडा को भगाते हैं। कहता है लोग कि फगुआ सेकाने आने से सारे रोग दुख दूर हो जाते हैं। तो इस तरह देखते हैं। उसके बाद से हर 3 महीना या हर 6 महीना में हमारे गांव में विशेषकर रोग भगाया जाता है। रोग दुख को भगाने के लिए पूरे गांव के लोग
रात को जेंट्स लोग निकल पूरा गांव में घूमते हैं और हल्ला करते हैं। उसके बाद से सुबह में महिलाएं घर दरवाज़ा को लीप कर उसमें धुआं धूप कर कर उसको निकसारी निकालने के लिए सियाँ भुइयाँ ले जाते हैं। तो इस तरह हमारे गांव में छोटे बड़े पूजा पाठ होते रहते हैं। इसीलिए धर्मेश चालामा हमेशा हमसे खुश रहते हैं। और हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी पूजा में कहीं भी कोई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। आज हम सरना पूजा कर रहे हैं तो हमें भी किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं करना है। सिर्फ हमें प्रतीक चिन्ह सरना झंडा, चाला टोंका, सिरसिता ककड़ोलाता, जतरा खूटा, शक्ति स्थल और डंडा कटना, मड़ई का चित्र, पेड़ पौधों का चित्र को, पहाड़ नदी का चित्र को हम लोग को प्रतीक मान के पूजा करना है। हमें किसी मूर्ति का पूजा नहीं करना है। हमारा डंडा कटना प्रतीक चिन्ह है। हम आज सरना झंडा को प्रतीक चिन्ह मान के पूजा कर रहे हैं। आज हम जतरा खूटा को प्रतीक चिन्ह मान के पूजा कर रहे हैं। आज हम सिरसिता ककड़ा लाता को प्रतीक चिन्ह मानकर पूजा कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग को इन सभी धार्मिक स्थलों को बचाना है और यही हमारा धर्मेश है। हम लोग सखुआ पेड़ को प्रतीक चिन्ह मान के पूजा करते हैं। तो ये हमारे धर्मेश चालामा की शक्ति इन पर हमेशा बरस रही है। इसलिए हम सभी से अर्जी करेंगे, विनती करेंगे कि हम इतना पूजा पाठ के बारे में बताएं, लेकिन कहीं भी किसी मूर्ति या देवी देवता का पूजा पाठ नहीं किया। अगर ऐसा होता तो ज़रूर हमारे लोग कहीं ना कहीं मंदिर या कुछ बनाते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं बनाए हैं। हमारा मड़ई है, मड़ई में भी किसी प्रकार का देवी देवता नहीं है। वहाँ सिर्फ पत्थर का टीला है, उसी को धर्मेश चालामा मानकर हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग सत्य हैं और सत्य रूप में धर्मेश चालामा को खुले आसमान के नीचे पूजा करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमारी सच्चाई को धर्मेश चालामा जान रहे हैं और आज गांव-गांव में सरना झंडा के रूप में, सिरसिता ककड़ोलाता के रूप में, शक्ति खूटा के स्थल में, पेड़ पौधों के रूप में, पहाड़ पर्वत के रूप में, चाला टोंका के रूप, मड़ाई के रूप में आज घर में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो हे मेरे भाइयों और बहनों, और विश्वास करो और सभी लोग जितने भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग एक रास्ता में आइए और समाज को सजाइए। हम आप लोगों के साथ हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे पास समय नहीं है। मैं एक शिक्षिका के साथ साथ शुरू से सरना प्रार्थना सभा में जुड़ी होने के कारण मेरे दिल में दर्द है, लेकिन मैं काम तो नहीं कर पाती हूँ। आज यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को विचार देना चाहती हूँ। हमसे जो भी भूल चूक हो, जो भी बोलने में गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगेगा तो ज़रूर इस विचार को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे लोग जान पाए कि हमारा क्या क्या त्यौहार होता है। हमारे गांव देहात में सबसे ज़्यादा जतरा लगता है, अघन जतरा भी लगता है, जेठ जतरा लगता है, करम के बाद ईंद जतरा लगता है, मुड़मा जतरा लगता है, देवठान जतरा लगता है। जतरा लगाने का मकसद यही है कि जतरा के में हम सभी एक दूसरे से मिले। जतरा का अर्थ ये है जिया तारना है। तो से जतरा का मतलब है हमारे अंदर जो भी दुख तकलीफ है उसको हम एक दूसरे के बीच में शेयर करके उसको किनारे करें। यह एक वीर रस है जतरा त्यौहार। इसमें हम लोग जाते हैं और लोगों को एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मेहमान जाते हैं, खाते हैं, एक दूसरे की समस्या को समझते हैं। तो चलिए सभी को और एक बार पुनः जोहार। जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना, जय सिंह गंगा।